શ્રીહરિ સત્સંગ સમિતિ દ્વારા દેશના વનવાસી સમાજ જે શિક્ષા અને સંસ્કારના માધ્યમથી વિકાસ તરફ વધે તે હેતુસર તેઓ દ્વારા રજત જયંતિ વર્ષ નિમિત્તે આગામી તારીખ 6 અને 7મી માર્ચના રોજ સેવાકીય કાર્યનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। શ્રીહરિ સત્સંગ સમિતિ જે વનવાસી સમાજને શિક્ષણ અને સંસ્કાર તરફ વળે તે હેતુથી તેઓ દ્વારા વનવાસી સમાજના યુવાન યુવતીઓને 9 મહિના માટે અયોધ્યા તેમજ વૃંદાવન લઈ જવામાં આવે છે। ત્યાં જઈને તેમને રામકથા તેમજ કૃષ્ણ કથાનું પાઠ ભણાવીને કથાકાર બનાવે છે। ત્યાર પછી તે યુવાન યુવતીઓ કથાકાર ભણીને તેમના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જઈને લોકોને રામકથા તેમજ કૃષ્ણ કથા સંભળાવીને તેમનો ઉદ્ધાર કરે છે। શ્રીહરિ સત્સંગ સમિતિના આ અભિયાનથી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં લોકો નશામુક્ત થયા છે તેમજ લોકો પોતાના સંસ્કાર તરફ વળી રહ્યા છે। તેમજ આ સમિતિ દ્વારા ગાયો પ્રત્યે એક નવું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। શ્રીહરિ સત્સંગ સમિતિની મહિલાઓ દ્વારા આ બાબતે વધુ માહિતી એબી ન્યૂઝ ચેનલને જણાવી હતી। नमस्कार दर्शक मित्रों, श्रीहरि सत्संग समिति द्वारा आज रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें बताया गया कि वो क्या क्या काम करते हैं, उनकी योजनाएं कितनी प्रभावशाली है। वो लोग गांव-गांव जाके जो गांव की युवान हैं, जो युवतियां हैं, उनको वृंदावन और अयोध्या ले जाके वहाँ की कथाएं सिखाते हैं और वो युवान युवती जो है वो अपने गाँव जाकर वही कथा एक कथाकार बनते हैं। इस बारे में हम जानकारी लेंगे। अपने साथ मौजूद हैं जी, आपका नाम? विजयलक्ष्मी गाड़िया, अध्यक्ष श्रीहरि सत्संग महिला समिति। जी, ये जो आपकी जो समिति है वो क्या क्या कार्य करती है और कितने साल से ये कार्य कर रही है? 25 वर्ष पूर्व हमारी श्रीहरि समिति की स्थापना हुई थी और इसमें एकल श्रीहरि सत्संग के द्वारा हमारे रथ योजना चलती है, कथाकार योजना है, जिसके तहत वृंदावन और अयोध्या में कथाकारों को तैयार किया जाता है और वो फिर गाँव में जा जाकर और कथा करते हैं और वहाँ के लोगों को जागृत करते हैं, धर्म जागरण की बातें सिखाते हैं और वहाँ पे धर्म परिवर्तन का काम जो पहले बहुत होता था वो अभी काफ़ी हद तक उसमें लगाम लग गई है और नशा मुक्ति में भी इसमें हम लोगों ने बहुत सफलता पाई है। जी, आपका नाम? मंजू मित्तल, केंद्रीय मकर संक्रांति संग्रह प्रमुख, एकल अभियान। जी, ये जो कार्य होता है कथाकार बनते हैं, 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होता है लोगों को और क्या जो नई नई चीज़ें सीखने मिलती हैं? हरि सत्संग समिति का जन्म ही इस कथा के माध्यम से हुआ, क्योंकि कलकत्ता में जब कथा हो रही थी तब वृद्ध वनवासियों के द्वारा जो श्यामजी गुप्त एकल अभियान के जो प्रणेता हैं, जिन्होंने स्थापना करी, उनके सामने उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करी कि हम लोगों को कौन कथा सुनाएंगे। शहरों में जाके शहर वाले जैसे रमेश भाई ओझा है, मुरारी बापू है, या जो भी फेमस कथाकार हैं वो शहरों में तो उपलब्ध हो जाते हैं, पर गांव के कोने कोने में तो कोई फेमस कथाकार या कोई भी कथाकार एटलीस्ट वेरी रिमोट एरिया में नहीं जा सकते। तो वहीं के तो उन लोगों को लगा कि हाँ ये सही है, ये वनवासियों की पीड़ा। तो उन्होंने उसी वक्त शहर के कुछ लोगों के साथ में, शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ में मिलके ये योजना बनाई कि यहीं से आदिवासी क्षेत्र से ही हम कथाकार तैयार करें। तो उनको 9 महीने का प्रशिक्षण देने का प्लान बनाया गया और इस तरीके से अयोध्या और वृंदावन में 9 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर वनवासी जो आदिवासी होते हैं वो कथाकार के रूप में जब तैयार हो जाते हैं तब वो गांव के कोने कोने में जाके कथा कहते हैं और उसके माध्यम से वो राम और कृष्ण से परिचय होता है। और आप जब इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये हुआ कि धर्मांतरण इसका बहुत ही तेज़ी से रुका है, जो एक प्रूफ है अपने आप में। धर्मांतरण जितनी स्पीड से रुका है वो वनवासी कथाकारों की वजह से रुका है। जी, तो क्या लगता है कि गांव में ज़्यादा इफ़ेक्ट पॉजिटिव देखा गया है कि शहर में? जो आदिवासी कथाकार हैं वो गाँवों के लिए ही तैयार किए गए हैं, तो गाँव में ही इफ़ेक्ट, ऑब्वियसली गाँव में ही इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे गांव के लोग शराब पीते हैं, उनकी शराब छूट गई, व्यसन मुक्ति मिल गई, व्यसन मुक्ति हो गई। और जब वो लोग फ्री बैठे रहते हैं तो बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो फ्री बैठे रहते हैं तो उनके दिमाग में खुरापाती सूझती है किसी को भी। तो वैसा ही वहाँ गाँव में हुआ। गाँव के लोग जब फ्री रहते हैं तो उस वक्त वो अपना जीवन और अपना अच्छी बातें सुनने में अपना मन लगाएंगे, तो धर्म और कर्म दोनों से जुड़ जाएंगे। तो वो अपने आप ही नक्सलवाद
जैसी समस्याएं ख़त्म हो गई, तो ये तो बहुत ही स्थानीय स्तर की, मतलब रीजनल क्षेत्र की समस्या हो गई। शराब पीना, लड़ाई झगड़े में समय व्यर्थ कर देना, ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो ही गई जब नक्सलवादी ख़त्म हो गया। तो मतलब जी, आपका नाम? प्रेरणा भाऊवाला, श्री हरि सत्संग महिला समिति सचिव। जी, आगे के क्या कार्यक्रम रहेंगे? कौन से चैप्टर्स पे आप आगे बढ़ेंगे? हम सबसे पहले जो शुरू करने के लिए सोच रहे हैं वो है एक सबरी बस्ती बनाने का, जिसमें हम स्लम एरियाज़ के बच्चों को और उनके परिवारों के साथ हम मिलेंगे, उनको अपने परिवार में शामिल करेंगे, उनकी जो समस्याएं होंगी उनको सुनेंगे, उनको अच्छी तरह से रहना, अपने आप को मैनेज करना, उनको संस्कार सिखाना, उनको धर्म के बारे में बताना, ये सब हमारा एक नया प्रकल्प हम शुरू करने वाले हैं। जी, गाँव के लिए भी जो गाय हैं, जो गाँव में रहती हैं, जो अब दूध नहीं देती है, उनके लिए भी आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? गायों के लिए अभी जो नया प्रयास शुरू हुआ है वो ये हुआ है कि जो गायें दूध नहीं देती हैं उनको हम किसानों के घर पहुंचाएंगे, वो उनकी संभाल करेंगे और उनके गौमूत्र और गोबर से एक नया प्रकल्प आ रहा है कि पेंट बनेगा और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स वगैरह में यूज़ आता है, तो वो सब बनेगी, उससे उनको रोज़गार भी मिलेगा, गायों की हत्या रुकेगी और जो उसको पालेगा उसको रोज़गार मिलेगा। तो दोनों तरह से गायों की भी रक्षा होगी और एक इंसान को एक नया जीवन भी मिलेगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम कुसुम सराफ, मैं श्री हरि सत्संग महिला समिति में सलाहकार के रूप में हूँ। जी, क्या एडवाइस देना चाहेंगी आप, जो और भी जो संस्थाएं हैं और भी हैं जो गौ हत्या होती है और इतने सब, जो नशा मुक्ति बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में, क्या कहेंगे? गौ हत्या तो एकदम बंद हो जानी चाहिए। जैसे गाय का जो स्थान है वो मेरे हिसाब से मनुष्य से भी ऊपर होना चाहिए, क्योंकि गाय की वजह से ही आज पूरी प्रकृति जिंदा है और हम फुल डिपेंडेंट है गाय के ऊपर ही। तो गौ हत्या तो एकदम बंद हो जानी चाहिए। और गौ हत्या का जो श्री हरि सत्संग समिति ने जो बीड़ा उठाया है गौ हत्या बंद करने का और गौ वंश को बहुत विस्तार करने का, उसमें सभी संस्थाओं को सहयोग देना चाहिए। मैं भारत की ही नहीं, विश्व के समस्त जितनी भी संस्थाएं काम कर रही है उन सबसे मैं आह्वान करूंगी, श्री हरि सत्संग समिति से जुड़िए और गोवंश बचाने का जो हमने बीड़ा उठाया है उसमें सब साथ दीजिए। तो दर्शक मित्रों, ये थी महिला जो श्री हरि सत्संग समिति से जुड़ी हुई है। महिला एक सशक्त नारी है जिसके ये समिति द्वारा वो लोग खूब अच्छे तरीके से एक मैसेज प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आहती आजनी रिपोर्ट कैमरामैन राजेश बखेनी साथे हूँ निकिता, एबी न्यूज़ सूरत।